4 बूंद पड़ जाए गोड्डे गोड्डे पानी खड़ा हो जाए यहाँ गली में खंबा एकदम सारा लटके पड़े तार सिरों में तार लग रहा है, तो उसका क्या मतलब है फिर बताओ। अच्छा, तो हमारे इस वार्ड से तो जो पब्लिक है सब गौरव भाई को ही सपोर्ट कर रहे हैं, गौरव राय जी, और काफ़ी काम कर रहे हैं वो। काम के ऊपर सबको नोट चाहिए, कहाँ से लाएंगे तो नोट, खंबा गाड़ने के पैसे मांगे। क्या बात, मतलब सीधा यहाँ पे जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो सीधा पैसा मांग रहे हैं, यानी सत्ता में यहाँ पे घूसखोरी चल रही है, ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं हम तो। भ्रष्टाचार फैला हुआ है। 6 महीने मीटर खराब हो जाओ, 6 महीने तक मीटर नहीं लगता, क्यों नहीं लगता बताओ। अब सर गौरव राय के अलावा से अच्छा कोई नहीं है, इन्होंने जिस लायक है शासन प्रशासन छोटी मोटी समस्या का समाधान करते हैं। अब बाकी आचार विचार इनके परिवार से लेकर इनसे तक सब जानते हैं हम लोग, और यहाँ 300 साल से यहाँ निवास करते हैं लोग। गौरव राय जी बहुत बढ़िया आदमी है, अपने पड़ोस के हैं, और ये अभी से ही विकास करवा रहे हैं जो इनके बस का है। तो हम योगी मोदी जी से कहना चाहते हैं कि इन्हें ही अब टिकट दें, हम इन्हें भारी वोटों से विजय बनाएंगे। हाँ जी, टीम बनाएगी, टीम देखो दिल में तो घुसेगी नहीं, दिमाग में ही तो रहेगी, दिल में थोड़ी जाएगी। वोट आएगी, दिल से आएगी, काम कराएंगे लोग, काम चाहेंगे ना, काम मिलेगा, लोग लोगों के दिल में बसे हुए हैं गौरव राय जी 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 जी, काम की वजह से। हाँ, काम की वजह से। एक देश को चलाने के लिए लोकतंत्र बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसी लोकतंत्र की स्मार्ट सिटी में मैं आज मौजूद हूँ, लोनी वार्ड नंबर 19। तो जिस तरीके से आपको पता है कि इस समय वार्ड चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं, उसको लेके हम अलग अलग क्षेत्रों में जाके वहाँ की जो जनता है उनसे बातचीत कर रहे हैं कि क्या कहना है उनका, और साथ ही किसको लेके आना चाहते हैं इस बार अपनी सभासद में। तो मेरे साथ इस समय लोनी वार्ड नंबर 19 से जनता मौजूद है, उनसे मैं बातचीत करूंगा क्या कहना है उनका, और साथ ही क्योंकि युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, क्या है उनका पक्ष अपने नेता को लेके। तो मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं, पहले चलते हैं बातचीत करने, क्या कहना है उनका। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। तो क्या कहना चाहते हैं, सभासद के चुनाव नज़दीक हैं, किसको प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं? वार्ड नंबर 19 से गौरव राय जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीतने से पहले ही सबों को जागरूक कर रखा है, मतलब काम को लेकर की जीतने से पहले भी वर्क को करके दिखाया है। कैसा वर्क करके दिखाया? जैसे कि इन्होंने इधर वो कराया था, ये मट्टी को एकसार कराया था, गलियों में जाके ब्यौरा लेके, और जहाँ पे कुछ गंदगी है वहाँ पे साफ़ सफाई कराई थी। जैसे खम्भे पे लाइट ऑफ है तो वहाँ पे जाके ऑन कराया था। तो क्या लगता है अगर गौरव राय जी अगर प्रत्याशी के रूप में चुने जाते हैं और साथ में सत्ता में भी आते हैं, तो क्या बदलाव कर पाएंगे अपने क्षेत्र में? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जीतने से पहले उन्होंने इस काम को करके दिखा दिया। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रॉकी। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार जो प्रत्याशी के रूप में आप किसे चुनना चाहेंगे अपने वार्ड नंबर 19 से? देखो हमारे इस वार्ड से तो जो पब्लिक है सब गौरव भाई को ही सपोर्ट कर रहे हैं, गौरव राय जी, और काफ़ी काम कर रहे हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लो अभी बहुत सी गलियों में खंभे नहीं हैं, तो खंभों के लिए इन्होंने एप्लीकेशन लगा दिए हैं। तो और बाकी गली, जिस गली में पानी भरा होता है वहाँ का जो है आगे एप्लीकेशन लगाते हैं उसकी। और जैसे कोई सफाई वाला नहीं आ रहा तो उन्हें बोलते हैं भाई वहाँ सफाई करो। बाकी जो बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन नहीं बन पा रही है, उनके ऑफिस पे बुजुर्ग आते हैं, उनकी पेंशन का फार्म भरवाते हैं, और उनका पेंशन बनवाने का भी वो काम कर रहे हैं, और बुजुर्गों का पेंशन का भी काफ़ी काम आगे वो बढ़ा रहे हैं और फार्म भरवा रहे हैं उनका। तो क्या गौरव राय जी का पहले से ही बैकग्राउंड, चुनावी बैकग्राउंड था, राजनीति बैकग्राउंड, या वो बाद में राजनीति में? नहीं, ये जो फाटक पे जो अभी फाटक खोलने वाला जो आंदोलन चला था, तो उसमें इनकी भागीदारी हुई, तो इनके उसमें शामिल होने से वो कार्य बहुत ऊपर तक गया। इनकी नॉलेज बहुत ऊपर तक थी, इनकी नॉलेज इतनी थी कि वो काफ़ी आगे तक प्रधानमंत्री और जो भी हैं वहाँ तक इन्होंने पहुँचाया। हमने देखा इनकी काबिलियत बहुत अच्छी है, जो इतना कर रहे हैं, जीतने से पहले इतना कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने काफ़ी करा। तो हमने जब सोचा इन्हें उस काम में देखा इन्हें कि यार इतने अच्छे हैं, जो काफ़ी नॉलेज है इन्हें, तो हमने सबने मन जब ही बना लिया था कि अपने वार्ड में इनसे अच्छा चेहरा नहीं मिलेगा। तो क्या अगर ये चुनाव जीत के आते हैं वार्ड नंबर 19 से, क्या लगता है पहला काम इनका क्या होगा? पहला काम इनका होगा, देखो जो गली खराब है जिनमें पानी भरा होता है, सबसे पहले गौरव राय जी का है कि वो खरंजे बनाएंगे जिन गलियों में खरंजे नहीं लगे। दूसरा काम है जिन गलियों में खंभे नहीं हैं, जो तार देखोगे तो तार किसी के दीवार में ठोक के कील उसी में तार बांध देते हैं, तो इनका दूसरा काम होगा खंभे लगवाना जहाँ खंभे नहीं है। अगर बात करें वार्ड नंबर 19 लोनी में शिक्षा स्तर कैसा है? शिक्षा देखो अभी तो देखो स्कूलों में इतना कुछ नहीं है,
कुछ स्कूल हैं जिनमें पानी वानी भरा रहता है, तो इस चीज़ को भी नज़र में लेकर चल रहे हैं गौरव भाई। बाकी स्कूलों में जा रहे हैं जहाँ समस्याएं, देखो अभी इतनी पावर तो है नहीं, जीते हुए तो है नहीं जो काफ़ी काम करवा देंगे। जो जिनसे हो पाता है, जितना इनसे हो पाता है उतना वो कर रहे हैं। बाकी अगर जिता देंगे हम लोग उन्हें तो मेरे हिसाब से काफ़ी काम करेंगे वो। तो जिस तरीके से युवाओं का कहना है कि आवाज़ है सिर्फ गौरव राय जी, तो आगे यहाँ पे क्योंकि एक बुजुर्ग जो होते हैं वो समाज में बैठते हैं, उनको पता होता है समाज की हालत क्या है। प्राचीन काल से हम कोई बात होती है हम बुजुर्गों से पता करते हैं, तो यहीं पे हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे पहले बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सतराम भारती। तो क्या कहना चाहेंगे सभासद के चुनाव के बारे में? सभासद गौरव राय से अच्छा कोई नहीं है। इन्होंने छोटी मोटी पूरे रोड पे पानी भर जाता है, निकालने का समस्या, मतलब सफाई कर्मचारियों को कोई पता नहीं कब आएंगे, महीना में आएंगे, 2 महीने में आएंगे। सभासद महोदय के पास जाओ, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं दिखती कि भाई हम यहाँ प्रतिनिधि हैं, आप जनता ने बनाया, तुम्हें कुछ करना है क्या नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं रहता। इन्होंने जिस लायक हैं शासन प्रशासन छोटी मोटी समस्या का समाधान करते हैं, और बाकी आचार विचार इनके परिवार से लेकर इनसे तक सब जानते हैं हम लोग, और यहाँ 300 साल से यहाँ निवास करते हैं लोग। किसी से आज तक कॉलोनी में कोई तू में नहीं हुई, किसी तरह कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि नए बालक को भी एक बार चांस दिया जाए ताकि वो अपनी। अगर मैं गौरव राय जी के बैकग्राउंड का मैं जानना चाहूँ, क्या था उनका बैकग्राउंड इससे पहले? ये देखिए, मतलब बाहर के रहने वाले हैं, और जब इस कॉलोनी में कुछ नहीं बसा हुआ था, जब इनके पिताजी यहाँ एक परचून की छोटी सी दुकान लगा रखे थे, और इसके बाद मतलब 30 साल 35 साल बहुत समय होता है, लेकिन आज तक आदमी महीने 2 महीने साल भर में पड़ोसी तू में हो जाता है, लेकिन आज तक आप कहीं भी पूछ लीजिए पूरे वार्ड में, वार्ड 19 में 20 25 भी है, कहीं पूछ लीजिए, अगर इनके परिवार में कोई लगा दे कि भाई नहीं इन्होंने कभी सर के भीतर या कोई जोश आवाज़ में किसी बात करा हो, ये पीछे इनका हो। और बाकी पढ़े लिखे तो अच्छा में। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो गौरव राय जी हैं वो इसी क्षेत्र के हैं, इनके पिताजी पहले आए थे, छोटा सा व्यवसाय उन्होंने यहाँ पे शुरू किया था, तो आवाज़ तो निकल ली है गौरव राय जी की। जी सर, क्या कहना चाहेंगे गौरव राय जी के बारे में? गौरव राय जी बहुत बढ़िया आदमी है, अपने पड़ोस के हैं, और ये अभी से ही विकास करवा रहे हैं जो इनके बस का है। तो हम योगी मोदी जी से कहना चाहते हैं कि इन्हें ही अब टिकट दें, हम इन्हें भारी वोटों से विजय बनाएंगे। हाँ जी। और एक लाइट वालों का चक्कर इतना बुरा है यहाँ, अगर खम्भे पे हमारा तार हट गया तो कॉल करेंगे, कई बार तो वो कॉल मिस कर देंगे, फिर कहेंगे जी हमें 200 रुपये चाहिए, तब हमारे तार लगाएंगे। वो 200 रुपये अगर नहीं दिए तो तार नहीं लगे, चाहे 1 महीना हो जाओ। हाँ जी। कि जो आप में पीछे देख सकते हैं दिवाली के टाइम पे या कोई त्योहार आए उस समय पे कहीं ना कहीं वहाँ पे सफाई का एक माहौल दिखाई देता है। यहाँ पे बहुत से ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं पीछे कैमरामैन से कहूँगा फोकस करें, जहाँ पे यहाँ पे जो मेन पोर्शन है पूरा गंदा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि अंदर मोहल्ले की गलियाँ हैं, ये बाहर देख सकते हैं आप जो मेन रास्ता निकल रहा है पाइपलाइन का, ये उससे सटा हुआ रास्ता है जहाँ पे व्यवस्था ये चल रही है। मैं कैमरामैन से ये भी कहूँगा जो इस तरफ कीचड़ है उसके ऊपर भी वहाँ पे जूम करके दिखाएं कि थे वोट में जिन्होंने सत्ता थी उन्होंने क्या काम किया है सत्ता के अंदर, वो मैं दिखाना चाहूँगा। करीबी से कैमरामैन दिखाएं, ये है हमारे जितने सत्ता में बैठे हैं उन लोगों का काम। तो आइए उन लोगों से बात करते हैं कि अभी तक कितना काम हुआ है। तो बात करते हैं पहले, यहाँ पे एक महिला है जो इस समय काफ़ी आक्रोश में दिखाई दे रही हैं यहाँ के वार्ड के कामों से, तो बातचीत करते हैं। जी भैया, जो ये गली बड़ी है तो ये सही है का बताओ? 4 बूंद पड़ जाए गोड्डे गोड्डे पानी खड़ा हो जाए यहाँ। गली में खंबा है एकदम सारा लटके पड़े तार, सिरों में तार लग रहा है, तो उसका क्या मतलब है फिर बताओ? अच्छा, तो जो वार्ड अध्यक्ष है उनसे आपने जाके बात नहीं की क्या काम के ऊपर? सबको नोट चाहिए, कहाँ से लाएंगे तो नोट? खंबा गाड़ने के पैसे मांगे क्या बात, मतलब सीधा यहाँ पे जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो सीधा पैसा मांग रहे हैं, यानी सत्ता में यहाँ पे घूसखोरी चल रही है, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं हम। भ्रष्टाचार फैला हुआ है। 6 महीने मीटर खराब हो जाओ, 6 महीने तक मीटर नहीं लगता, क्यों नहीं लगता बताओ? अच्छा, जो पैसा देगा उसका मीटर लग जाएगा? लग जाएगा, नहीं ना लगेगा, पैसा लेगा मीटर नहीं लगता। पैसा दोगे तो मीटर लगेगा, पैसे पे काम होगा। यहाँ पे भ्रष्टाचार साफ दिखाई दे रहा है। मीटर खराब हो जाए, मीटर 6-7 महीने से मीटर नहीं लगा। अच्छा, तो बिल काहे का देंगे उसका फिर हम? तो यही बात कर, अभी वार्ड के चुनाव आ रहे हैं, उसमें आप
किस नेता को आगे बढ़ाना चाहोगे? ये नेता तो जब बनाएंगे जब हमारा कोई समाधान करेगा, कोई भी नेता हो जाए। तो इस समय आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा कि जो इस समय युवाओं के लिए यहाँ पे समाज के लिए कोई काम करता दिखाई दे रहा हो? भैया हमें तो सब जो जीत जाओ वो अपने घर बैठ जाओ, हमें तो सब ऐसे ही दिखाई दे। मैं जो जीतता है वो घर बैठ जाता है, माता जी का कहना है जो जीत जाता है वो घर बैठ जाता है, कुछ ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं हम तो इस बात को। अच्छा चलो पीछे एक और माता जी उनसे बात करते हैं जी। ना कोई सुविधा कुछ भी ना, ना राशन कार्ड बने हुए हैं, 20 साल हो गए रहते रहते, राशन कार्ड भी नहीं है यहाँ, तो कुछ भी रहा है। अब हम सोच रहे हैं ये जीत जाने और अब रात तो कुछ कर रहे हैं यहाँ। तो मैं बात करूँ, अभी मैंने माता जी से बात की, उन्होंने बताया किसी भी काम के लिए पैसे लगते हैं, हर चीज में मांगते हैं, भ्रष्टाचार है अभी भी। तार जोड़ने आएंगे उनके भी 200 रुपये ले जाने, अच्छा बत्ती के चल हट जाओ तो। अच्छा हाँ ना खम्मा लगा रहे ना बत्ती, बिल इतना दे में हद से जाता। पर वार्ड अध्यक्ष का नाम जानना चाहूँगा, वार्ड अध्यक्ष का नाम क्या है? नाम का ना पता हमें। अच्छा नाम का ना पता। तो जैसा कि उन्होंने कहा खुलेआम भ्रष्टाचार भी होता है और पैसे मांगे जाते हैं किसी भी कार्य को कराए जाने के लिए। तो यही और लोगों से बात करेंगे। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया भैया। क्या कहना चाहेंगे, अपने क्षेत्र में ऐसा काम चल रहा है उसके ऊपर? ये क्षेत्र देख लो आप कैसा आए हो यार, रास्ते में यार दिन भर आदमी 1000 आदमी तो गिर पड़ता है पानी में। अच्छा। हाँ। आगे क्या सोचा है, नया प्रत्याशी किसे लेके आएंगे? अब जो भी आएगा वो सामने आवे भैया, अब मैं क्या बता सकता हूँ, इतना ही है। तो मैं जानना चाहूँगा जो अभी वार्ड अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? अभी तो वो है चौधरी कोई कौन। वार्ड में कौन है? वार्ड में कौन है इस समय? कौन? दुबे दुबे। पूरा नाम क्या है? पूरा तो ऐसी नाम है दुबे, हाँ प्रेम शंकर दुबे। प्रेम शंकर दुबे जी इस समय वार्ड में सत्ता लेके बैठे हुए हैं और सीधा उनके क्षेत्र में एक काम हो रहा है, ना सफाइयाँ हैं ना गलियों की व्यवस्था है, यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि कामों के लिए पैसे लिए जाते हैं। जी यहाँ पे अभी एक और मौजूद है, एक शख्स, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या कहना चाहते हैं अपने वार्ड की हालत के ऊपर? भैया हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे गौरव भाई है ये आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जनता भी ये कह रही है कि जो आने वाले जो प्रधान हमारे सब जो मतलब पार्षद बने, हमारे जो गौरव भाई ही बने। तो हम यही चाहते हैं कि जो मतलब बने हुए प्रधान हमारे के वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं और ये बिगड़ जीते इन्होंने इतना काम करवा दिया है कि जनता उनसे खुश है। हम तो ये सभी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमारे गौरव भाई को मिले। जी के कैसे कामों से जनता प्रभावित है और खुश है? जैसे कि मतलब कि कोई बात हो जाए, गौरव भाई हमें मतलब काम नहीं हो रहा हमारा, जैसे अस्पताल में काम नहीं हो रहा है या लोनी के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है या बिजली के बिल हमारे ज़्यादा आ रहे हैं, तो गौरव भाई के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और बहुत अच्छा ही मतलब वो है रिजल्ट अच्छा मिलता है। बहुत बढ़िया रिजल्ट है गौरव भाई का। तो जिस तरीके से वोट में हाहाकार किसका मच रहा है, गौरव राय जी का। मैं बता दूं गौरव राय जी का बैकग्राउंड जो था, पहले पत्रकारिता क्षेत्र में थे, पत्रकारिता क्षेत्र में साथ में समाज सेवक का भी काम करते थे। उसी को लेके लोगों का ये कहना है कि उन्होंने काफ़ी ऐसे अच्छा काम कराया गए, उनके सपोर्ट से उन्होंने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। किससे? जनता के आह्वान से, जनता के प्रोत्साहन से कि वो आप आएँ। अगर आपने बिना पद पे रह के अब जनता के लिए इतना कार्य किया है तो उस पद पे आके कैसा कार्य करेंगे, तो यही बात करेंगे। और क्या कहना है उन लोगों का। जी नमस्कार जी, कैसे हैं? सर बढ़िया। क्या कहना चाहोगे वोट के बारे में, वोट की हालतों के बारे में, क्या चल रहा है वोट में? बस सर बढ़िया चल रहा है। ये देखते हुए हालात के, गली मोहल्ले के हालात देखते हुए और लोगों ने डिसाइड किया है कि गौरव भाई वैसे पत्रकार हैं यहाँ के और अच्छा व्यवहार है इनका, बोलचाल में हर व्यवहार में अच्छे हैं। सबने समिति बनाई है अपनी, जो भी है इन भाई को डिसाइड किया है वैसे चुनाव में खड़ा करने के लिए। आपको क्या लगता है गौरव राय जी कैसा काम करते हैं और शादी आने के बाद कैसा काम करेंगे? वैसे देखा जाए तो इस काम को देखते हुए वहाँ से अच्छा परिवर्तन आएगा, अगर देखा जाए तो इस काम को देखते हुए। वैसे इन्होंने अभी कुछ है नहीं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन की है, अभी ना कुछ मतलब पद पे आते हुए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। अगर देखा जाए ये हमारे नेता बने तो क्या पता आगे अच्छा और कार्य कर पाए। मैं बात करें क्योंकि गौरव राय जी का सब ऐसा नाम ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं गौरव राय जी ने अपनी खुद की एक टीम बना रखी है, उससे ऐसी बातें बुलवा रहे हो? जो टीम बनाएगी, टीम देखो दिल में तो घुसेगी नहीं जी, दिमाग में ही तो रहेगी, दिल में थोड़ी जाएगी। बिल्कुल। वोट आएगी, दिल से आएगी, काम कराएंगे लोग, वह काम चाहेंगे ना, काम मिलेगा, लोग मतलब
लोगों के दिल में बसे हुए हैं गौरव राय जी 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 काम की वजह से। हाँ, काम की वजह से। जनता का कहना है काम की वजह से गौरव राय जी दिल में बसे हुए हैं। और क्या कहना चाहोगे, भी आप एक युवा हैं, साथ में और पढ़ाई के क्षेत्र से भी हैं, तो अभी जो प्रेजेंट में क्या हालत है शिक्षा स्तर की और साथ ही अन्य स्तरों की, तो उसके बारे में क्या कहना है? शिक्षा स्तर जैसे कि वो हमारे आसपास के मोहल्लों में स्कूल वगैरह, रोड वगैरह हैं, छोटे छोटे स्कूल हैं, कोचिंग वगैरह हैं, बतेरी सुविधाएं मिलेगी। अभी गली मोहल्लों में लाइटें वगैरह, खंबे वगैरह, बहुत सी गलियों में कुछ भी नहीं है। बहुत लोग परेशान रहते हैं, लाइट वगैरह नहीं आती, कुछ लाइटों में खंबे भी लगवाए हैं इसी कारण। और बहुत सी काम है यहाँ पे, साफ़ सफाई से हो जाती है। 4 बजे फूल वाले वगैरह आते हैं, उनके लिए सुविधा करवाई है। यहाँ पानी भरता था, पानी वानी निकलवाते थे, यहाँ पे साफ़ सफाई करवा के नगर पालिका वालों से बहुत कार्य करवाए इन्होंने। मतलब समाज सेवा भर के की है। बिल्कुल की है। अच्छा, आप चाहते हैं वो राजनीति में आए? बिल्कुल जी हैं, हम आज ये नहीं चाहते हैं, हम जो आगे आने वाले समय में और आगे जाएं। अच्छा, आगे वाले समय में और आगे जाएं, जनता का कहना है। जी क्या कहना चाहेंगे गौरव राय जी का? देखो, कहना जैसे अभी बात हो रही थी काम को लेकर, क्या करवाया क्या नहीं करवाया, अभी से ही इन्होंने इतने वीडियो उठा रखे हैं। जो मौजूदा वार्ड जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा करवाया नहीं जो पब्लिक जो उन्हें सपोर्ट करेगी दोबारा। पब्लिक अब उन्हें पूरी तरह नकार ही रही है। अब रही बात गौरव राय जी ने क्या बीड़ा उठाया करने के लिए, अब एक तो देखो खंबे का उठा लिया है, गलियों का जो उठा लिया है, दूसरी बात अब जो राशन कार्ड जिनके नहीं बने उनके बनवाने हैं, पेंशन का बीड़ा उठा लिया है। इतने सारे बीड़े वो अभी से ही उठा कर चल रहे हैं। तो यहाँ की पब्लिक तो यही चाहती है, इतना अच्छा नेता मिल रहा है जो अभी से ही इतनी जो काम कर रहा है, जितना कर रहा है, सारी चीज़ों को लेकर चल रहा है आगे तक। तो यहाँ तो सबका मन यही है, गौरव राय जी ही सबका मन यही है। अच्छा, आगे अगर मान लीजिए अन्य नेताओं की तरह अगर गौरव राय जी भी सत्ता में आने का बैठ ही आते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? नहीं, बैठेंगे नहीं वो। अच्छा, पूरा विश्वास है? अरे पूरा विश्वास है, हमने देखा है उन्हें। अच्छा, मैदान में जब कहते हैं ना, मैदान में योद्धा जब उतरता है तो पहले से पता लग जाता है क्या करेगा। तो इनकी जो मैदान में उतरने का जो तरीका है वो ऐसा है कि आगे तक इनकी जो इन्हीं का एक बार सभासद बन के बैठ गए, इनका लंबा रेस का मामला है, क्योंकि इन्हें काम करा कर दिखाना है। क्योंकि ये भी परेशान हो गए, यहीं के हैं, इन्होंने भी परेशानी देखी है, गलियों का, तारों का जो भी है, जो खंभों का है, इन्होंने भी वो परेशानी से ये भी जूझ रहे हैं। तो इन्हें तो काम ही कराना है, तो काम कराने के लिए ही आ रहे हैं। तो जैसे कि लोगों से बात की, उनके दिलों पे राज कर रहे हैं कौन? गौरव राय जी, उफ पत्रकार गौरव राय जी। तो जिस तरीके से लोगों का बयान है कि वो सत्ता में आए, और लोग ये भी कह रहे हैं उन्हें पूर्ण विश्वास है, दिल से विश्वास है, सत्ता में आने के बाद वो काम करेंगे ही करेंगे। तो इस चीज़ को लेके हम गौरव राय जी से भी बात करेंगे कि जनता का इतना सपोर्ट मिल रहा है, उस पर उनका क्या कहना है, और साथ ही वो क्या करने वाले हैं आने वाले चुनावों में जनता के लिए। अगर प्रत्याशी के लिए चुने जाते हैं बीजेपी से, तो क्या उनका रुख रहेगा और किन कामों के लिए वो अपना आवेदन करेंगे। तो यहीं में मौजूद था लोनी वार्ड नंबर 19 में कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं संजीव, यूथ मीडिया टाइम्स।